देखो आज हम जो करेंगे 7 एक्सरसाइज करेंगे। 7 एक्सरसाइज में 3 भाग हैं, मतलब 3 प्रश्न है। एक 7.1, एक 7.2 और एक 7.3। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। इसको लेने के लिए आपको ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक जो 2D होता है, 2D मतलब जिसके 2 अक्ष, ठीक है। जैसे एक पेपर हुआ, 2 अक्ष होंगे, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स डैश। इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। इसमें जो इस वाले का जो इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश और इसको बोलते हैं दूसरा और इसको तीसरा और इसको बोलते हैं और, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो चिन्ह लगते हैं ये प्लस का अक्ष होता है, प्लस की वैल्यू यहाँ पे जो होगी ये भी क्या होगी, प्लस की वैल्यू। यहाँ पे होता है माइनस और ये होता है माइनस, ठीक है। ये छोटी क्लास में 9th में बताया जाता है। इसको बोलते हैं बेटे मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये अब बात ये नहीं है कि ये इसको पूरे को बोलते हैं बेटे कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल। अब बेटे पूरे को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। दूसरी बात, अब यहाँ पे आपको ये 9th में सिखाया जाता है, बेसिक करके बढ़िया होते हैं, ठीक है। मगर आपको यहाँ ज्यादा याद नहीं करना, आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो बिंदु क्या होता है, क्या बिंदु। बिंदु को बेटे निर्देशांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु को ये याद रखना, सबसे पहले बिंदु को लिखने का तरीका जो होता है, बिंदु को जो लिखने का तरीका होता है, पहले लिखेंगे हम एक्स, फिर लिखेंगे वाई। कभी ऐसा नहीं होने का कभी भी कि पहले वाई लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, एक्स। ऐसा कभी नहीं होने का, ठीक है। बिंदु को लिखने का तरीका ये होता है, पहले एक्स फिर वाई। अब देखो यहाँ पे बेटे, अब इसमें आपको ये बिंदु क्या है, ये एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है। अब बिंदु को मैंने इसका नाम रख लिया x1 और इसका नाम रख लिया y1, क्योंकि पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यहाँ पे मुझे दिया x2, ये y2। दूसरा बिंदु तो दूसरा लिख दिया, दो लिख दिया मैंने, ठीक है। मगर बिंदु को लिखने का तरीका ये होता है, पहले x फिर y। जो पहला तो 1 लिख दिया और दूसरा तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे तुम्हें पहली एक्सरसाइज में क्या सवाल पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल तो बेसिक यही होता है, ठीक है। दूसरा सवाल, मान लो कहीं पे, जैसे यहाँ पे इसको मैं इसको रफ करता हूं ना, और यहाँ पे सुनो, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें, एक तो 2 बिंदु होंगे, कौन से? मान लो एक बिंदु x1 और y1 और दूसरा बिंदु मान लिया x2 और y2, और यहाँ पे जो रहेगा एक बीच की दूरी रहेगी। क्या रहेगी? दूरी रहेगी, ठीक है। इसको दर्शा देता हूं मैं डी से, और अंडररूट प्लस स्क्वायर और स्क्वायर, यही तो सूत्र है। अब देखो ध्यान से, या तो वो बीच की दूरी देगा, सवाल या तो बीच की दूरी देगा और उनमें से, इन बिंदु में से एक पॉइंट हटा लेगा। जैसे यहाँ पे इस y की जगह आपको क्या दे देगा, y की जगह कह देगा k, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ बीच की दूरी देगा तो k का मान पूछेगा। अगर दोनों बिंदु सिंपल संख्या में देगा तो क्या कहेगा, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका पूरा पैटर्न यही होता है, मतलब 2 तरीके से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका आ जाता है विभाजन। विभाजन क्या कि आपने रेखा बना ली इस वाले बिंदु से, और वो कहने लगा कि एक रेखा को 2 भागों में विभाजित कीजिए या 3 भागों में विभाजित कीजिए, अलग अलग काटिए, ठीक है। और बिंदु देगा यहाँ पे x1 और y1 और x2 और y2। यहाँ पे कहेगा, मान लो मैं कह रहा हूं कि 2 बिंदुओं में दो रेखा को अलग अलग 2 बिंदु, मतलब 2 विभाजित कीजिए अलग अलग, एक रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे जो विभाजित बिंदु होगा उसको बोल लेंगे P। क्या बोल लेंगे? P। तो उसके भी निर्देशांक चाहिए। तो जब ऐसा आएगा कि 2 बिंदु हो
और उस बिंदु से उसका अनुपात भी देगा कि अनुपात M1 और M2 और इसका पॉइंट बता दो। तो इसमें आपको तीन चीजें दिख रही है, मेन जो तीन है, वैसे चार होती है मेन। क्या, एक तो बिंदु इधर वाला, ठीक है, और एक बिंदु इधर वाला, और एक बिंदु जो बीच में जहां से विभाजित होगा, जहां से क्या होगा, विभाजित होगा। और तीसरा, ये कितने होंगे, कितनी दूरी पर अनुपात करवा रहा है, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे बेटे ये वाला, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, M1 तो X2 प्लस M2 तो X1, और नीचे तो हमेशा M1 और M2 होगा। इसमें देखो ये यहाँ पे हमेशा X वाले ही आएंगे, X1 X2 Y1 Y2, क्योंकि Y वाला हमेशा किधर होता है, इधर। X वाला किधर होता है, हमेशा इधर, समझ रहे ना। तो इधर X1 X2 आएंगे। चाहे अगर तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ M2 लिखोगे, यहाँ पे M2 लिखोगे तो यहाँ पे X1 लिखोगे। यहाँ पे अगर तुम M1 लिखोगे तो यहाँ पे X2 लिखोगे, बदल भी सकते हैं, समझ रहे। मगर ये याद रखना, अगर 1 होगा तो ये दूसरा 2 होगा, और ये वाला 2 होगा तो दूसरा 1 होगा, ठीक है। ये मेन सूत्र याद करने का तरीका। फिर इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या करा गया कि आपको दिए गए 3 बिंदु, क्या दिए गए, 3 बिंदु, उन बिंदुओं को मिलाया गया और उससे देखा गया कि त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। कभी कभी 4 बिंदु देगा, कितने बिंदु, 1 2 3 4, तो आप इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे एक 4 फुट का चतुर्भुज बन जाएगा। कौन सा होगा, समलंब, जो आगे पढ़ेंगे। मगर यहाँ 4 देगा तो हम उसके पहले 2 भाग कर लेंगे, एक त्रिभुज को अलग कर देंगे और एक त्रिभुज को अलग कर देंगे। तो पहले इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, समझ गया ना। तो हमारी ये पूरे चैप्टर का कवर रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे और कल, ठीक है। इसे उतारो।